लोकसभा में आज वंदे मातरम पर होगी चर्चा। पीएम मोदी दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। 9 और 10 दिसंबर को लोकसभा में होगी एसआईआर पर चर्चा। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित। पीएम मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में दान करने की अपील की। सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण में मिल सके मदद। गोवा में नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की मौत। मामले में पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। गोवा अग्निकांड पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, इलेक्ट्रिक फायर गन से लगी आग, जांच के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी और कमेटियों का गठन। नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड में सीएम सावंत का एक्शन। क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ एफआईआर। सीएम सावंत ने क्लब के संचालन की अनुमति देने वाले अधिकारियों को निलंबित किया। नियमों का उल्लंघन कर दी थी क्लब चलाने की अनुमति। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों को 50,000 रुपए। अग्निकांड मृतकों के शवों को उनके घर पहुंचाने का सीएम सावंत ने दिया आदेश। एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित। दिल्ली के भंडारा रोड में भजन कार्यक्रम में किया गया पथराव, एक महिला गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से जुटाए सबूत। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। भजन कार्यक्रम में हुए पथराव पर वीएचपी नेता विनोद बंसल का ट्वीट, जिहादियों को हौसला बढ़ा, दिल्ली पुलिस अपराधियों को सबक सिखाए। इंडिगो पर गहराते जा रहे संकट के बादल, देश के कई एयरपोर्ट से रविवार को 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ के संबंध में भेजा नया कारण बताओ नोटिस। 24 घंटे के अंदर सटीक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की बात। इंडिगो ने अब तक 610 करोड़ रुपए किए रिफंड। यात्रियों के 3000 बैग भी लौटाए, सरकार ने दी जानकारी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स का बड़ा दावा, संचालन को तेजी से सामान्य करने में जुटे, चरणबद्ध तरीके से सारी सेवाएं बहाल होंगी। इंडिगो ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए मांगा समय। डीजीसीए ने उड़ान नेटवर्क में हुए व्यवधान के लिए जवाब मांगा। इंडिगो फ्लाइट्स की देरी और कैंसिलेशन के बाद दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतार, परेशान नजर आए यात्री। इंडिगो फ्लाइट में रुकावट से मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे यात्री। रविवार को मुंबई एयरपोर्ट से 112 फ्लाइट रद्द हुई। इंडिगो संकट के बीच एयर इंडिया का बड़ा ऑफर, सस्ते टिकट के साथ कैंसिल, रीशेड्यूलेशन पर फुल रिफंड। सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। पत्नी ने दायर की है अपील। नकली कप सिरप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को ईडी ऑफिस में किया गया तलब। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का बयान, कहा अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर, बुरी तरह नजर डालने वालों को करारा जवाब देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे मुरादाबाद जिले का दौरा, कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। आज आगरा जिले का भी दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, एसआईआर, विकास योजनाओं और संगठन के कार्यों की करेंगे समीक्षा। पंजाब कांग्रेस पर पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू का हमला, कहा 500 करोड़ की अटैची देने वाला ही कांग्रेस में सीएम बनता है। बस पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको। किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड करी आगे आने के लिए? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का अटैची देता है। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कहा लोकतंत्र की दुश्मन है कांग्रेस। Has been totally engulfed in corrupt practices. Democracy is in danger whenever they are in power. नवजोत कौर सिद्धू के आरोप पर बीजेपी नेता सुनील जाखड़ का बयान, कहा कांग्रेस लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। आप नेता कुलदीप सिंह धालीवाल ने कांग्रेस पर बोला हमला, 500 करोड़ लेकर सीएम बनाने वाली पार्टी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हरमिंदर साहिब में करेंगी शुक्राना, पूरी कैबिनेट के साथ जाएंगी स्वर्ण मंदिर। लंबे टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बयान, जिस मकसद से गीता का पाठ हो रहा उसी मकसद से कुरान का पाठ करवाएंगे। यूपी के सहारनपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश का बयान, अमेरिकी टैरिफ से कई उद्योग बंद, सरकार की हर नीति फेल। जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमारा उद्योग, हमारा कारोबार रुक सा गया है। ये सरकार इमोशन से चला रहे हैं।
इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वक्त प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला, कहा जानबूझकर धीमा कराया गया पोर्टल। इंडिगो संकट पर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हो रहे। मुरादाबाद में सपा सांसद रुचिवीरा हुमायूं कबीर पर साधा निशाना, कहा देश में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हुमायूं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम ममता पर साधा निशाना, कहा बाबरी मस्जिद की नींव सीएम ममता के समर्थन में ही रखी गई है। आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान, विपक्ष के नेताओं को डरा रही केंद्र सरकार, ईडी सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण उडुपी में श्री कृष्ण मठ में कार्यक्रम में हुए शामिल, मठ ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सरकार और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, सीएम यादव के सामने 10 माओवादियों ने किया सरेंडर। लालू यादव के लैंड फॉर जॉब घोटाले में आज सुनवाई, राजद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से आरोपियों का स्टेटस मांगा। महाराष्ट्र के पुणे में जमीन घोटाले का मामला, राजस्व विभाग के उपनिबंधक रविंद्र चारू की 2 महीने बाद गिरफ्तारी। बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर चलाया ऑपरेशन, अमृतसर में 6 किलो हेरोइन और फिरोजपुर में गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, राइफल मैगजीन सहित कई राउंड गोलियां बरामद। जम्मू कश्मीर के बगलिहार बांध के सभी गेट खुलने से चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर, अखनूर में 27 फीट पार किया जलस्तर। उत्तराखंड के हरिद्वार में शौर्य दिवस की शोभा यात्रा पर पथराव, सड़क पर बुलडोजर लेकर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। यूपी के मथुरा में वीएचपी ने निकाली शौर्य यात्रा, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने कहा अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा काशी की बारी। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण हटाने के लिए चला बुलडोजर, एसडीएम के आदेश पर सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड के नैनीताल में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, 52 अवैध स्ट्रक्चर पर बुलडोजर। राजस्थान के जयपुर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग को प्रशासन ने गिराया, 5 सेकंड में गिरा निर्माणाधीन 5 मंजिला होटल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने बरामद किया 28 लाख की कीमत के चोरी हुए फोन, वापस पाकर मालिकों के चेहरे खिले। मध्य प्रदेश के दमोह से लापता हुई 3 नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने सागर से किया बरामद, स्कूल बंद करने के डर से छात्राएं भाग गई थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कीचड़ युक्त सड़कें बनी मुसीबत, बच्चों का स्कूल पहुंचना दूभर। राजस्थान के जयपुर में पूर्व सैनिकों के सम्मान में ऑनर रन मैराथन का आयोजन, अल्बर्ट हॉल पर फ्लैग ऑफ किया गया। फिल्म निर्देशक और निर्माता विक्रम भट्ट पर धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई, राजस्थान पुलिस ने मुंबई से हिरासत में लिया। गुजरात के अंकलेश्वर में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने किया प्रदर्शन, हवाई प्रदर्शन से लोग मंत्रमुग्ध हुए। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, एक लुटेरे के पैर में लगी गोली, साथी गिरफ्तार। बहराइच में पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार, लाखों रुपए के जेवरात बरामद। हरियाणा के यमुनानगर में एक युवती की हत्या से सनसनी, युवती की हत्या कर सर लेकर हत्यारा फरार हो गया। अंबेडकर नगर में मां की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार, कुल्हाड़ी से मां की हत्या की थी। बिजनौर में एक पिता ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, पत्नी से चल रहा था विवाद। कानपुर में दबंगों का कहर, घर के बाहर युवक का अपहरण, वारदात कैमरे में कैद। यूपी के कानपुर में 6 दबंगों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के धौलपुर में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष, विवाद के समय हुई फायरिंग में एक घायल। यूपी के बलिया में अवैध शराब की फैक्ट्री पर एक्शन, 75,000 लीटर कच्ची शराब पुलिस ने की नष्ट। मैनपुरी में एक चौकी के अंदर 2 पक्षों में चले लात घूसे, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। नासिक में खाई में गिरी कार, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। मथुरा में नाले में गिरने से 3 युवकों की मौत, परिजनों में मातम का माहौल। रायबरेली में एक क्षतिग्रस्त गोगासो गंगा पुल पर हादसे का शिकार हुए बाइक सवार 2 युवक घायल। रायबरेली में पिकअप और बाइक में टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज लंदन में जेलेंस्की, स्टारमर और मर्ज से मिलेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, अमेरिकी मध्यस्थता में जारी वार्ताओं पर चर्चा की जाएगी।
एक और अफ्रीकी देश में तख्तापलट, बेनिन में सैनिकों ने टीवी पर राष्ट्रपति को हटाने का ऐलान किया। कतर के पीएम अल थानी का बयान, फिलिस्तीनी लोगों की हम मदद करेंगे, गाजा को फिर से बसाने के लिए नहीं देंगे आर्थिक सहायता। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, गाजा में सीजफायर का दूसरा फेज जल्द शुरू होने की उम्मीद। अमेरिका के रक्षा सचिव का बयान, कहा ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका तैयार, चीन को नहीं करने देंगे कब्जा। टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा सालों से अमेरिका का फायदा उठाने वालों पर टैरिफ लगाया, हमारे पास कोई विकल्प नहीं। यूक्रेन पर रूस के होवित्जर से हमला, कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। यूक्रेन ने रूसी सेना पर ड्रोन से किया हमला, वीडियो आया सामने। इटली यूक्रेन को बड़ी संख्या पर देगा पावर जनरेटर, पीएम मेलोनी ने की घोषणा। ग्रीक आइलैंड में पलटी प्रवासियों से भरी नाव, 18 लोगों की मौत, तुर्की के जहाज ने देखा शौक।